क्या कर लो कि आने वाले समय में हमने पार्लियामेंट में भी और असेंबली करनी है और पार्टी को मजबूत करना है। हमारे बीच में राजनीतिक जिंदगी पहुंची है और मैं क्षमा चाहूंगा हमारे भाई देश में कुछ से पहले मुझे नजर नहीं आए, समय की कमी है, समय नहीं मिल रहा। रिंकू जी भी बैठे हैं हमारे बीच में। वैसे हमारे मंच संचालक ओम प्रकाश ठाकुर जी ने एक का स्वागत एमपी साहब के आने से सबका नाम लेकर किया था। मैं ज्यादा समय न लेता हूँ, जो नारे लगाए उसके बाद हमारे कुछ बात लगे। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, आदरणीय अशोक तंवर, राहुल गांधी। और रिव्यू मीटिंग में मुख्य रूप से जो भी हमारे जिले के लिए अतीत में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके एक रिव्यू मीटिंग सिरसा में की जाए। और जब रिव्यू मीटिंग की बात करी, साथ साथ ये भी बात हुई कि हम कार्यकर्ता हमारे साथियों की तरफ से सुझाव आया था कि क्यों ना हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी करें, क्योंकि हम आम आदमी की रैली और पब्लिक मीटिंग बहुत बड़े बड़े वो करते हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है, जो पार्टी की नींव में मजबूत साथी है, उनके साथ मिलकर के किस तरीके से हमें आने वाले समय में काम करना है। क्या और रिव्यू मीटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि हमारी सिरसा की रिव्यू मीटिंग हो, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं उसकी क्या गति है, क्या किस तरीके से हम उसको जहाँ भी कहीं टेक्निकल कारणों से या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कहीं रुकावट है काम विकास के कार्यों में, तो उसकी एक समीक्षा करें। और उस दिन सारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो शीर्ष अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के वो भी आएंगे। और उसके साथ साथ हमने, क्योंकि हमारे साथियों का ये था कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी होना चाहिए, लंबा अरसा हुआ, तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आएंगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही इतने हैं सिरसा जिले के अंदर कि वो रैली का रूप लेंगे और उस रैली में जो मुख्य बातें हम सीएम साहब के सामने रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक घोषणाएं और दूसरी चीज़ें हैं उसको ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। हम उनके सामने जो मुख्य बातें हमने सभी साथियों को कहा है कि आप अपने लिखित में दीजिए, वो उनको सामने रखेंगे। लेकिन इसके बाद हल्का वाइज मीटिंग, जो विधानसभा हल्के हैं उनके लिए अलग से मीटिंग रखेंगे और वहाँ जो बारीकी से जो हर विधानसभा की समस्याएं हैं और उसका किस तरीके से समाधान होगा उसकी हम बाद में एक रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी मोटी मोटी जो पूरे ज़िले की बातें हैं और जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उस दिन समीक्षा होगी। साथ साथ जो सिरसा क्लब है उसका एक उद्घाटन का सिरसा क्लब में हमारा टेनिस लॉन बना है, उसके उद्घाटन का मामला है। नेशनल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक CDLU का तैयार है। ये तमाम उस दिन के वो हैं। एक और बात है कि संगठन के लिहाज से कहा जा रहा है कि शकील अहमद जिला स्तर पे मीटिंगों की शुरुआत सिरसा से करें, क्या है? नहीं, बिल्कुल शकील अहमद जी हमारे नए प्रभारी बने हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। और जो पहली मीटिंग थी उनकी वो पंचकुला हुई, वो प्रदेश कार्यकारिणी के साथ थी, लेकिन जिला स्तर पर ये पहला कार्यक्रम होगा। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि विपक्ष का ये घर है, गढ़ तो मैं नहीं कह सकता, गढ़ तो ढह चुका है, लेकिन ये विपक्ष का घर है, तो विपक्ष के घर से इसकी शुरुआत होगी। तो मैं समझता हूँ कि उसके अपने मायने हैं और हम उनका बहुत ज़ोरदार तरीके स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है। आज कल भी हमारी मीटिंग रही, कल डवाली में थी, ओडा में थी, खालावाली में हमारी मीटिंग थी। आज हमारी सिरसा देहात और शहर की मीटिंग है, इसके बाद चौकटा है, अल्लाहाबाद है, रानिया है, बड़ागुड़ा है। तो सारे जितने ब्लॉक हैं हमने सिरसा ब्लॉक इसमें कवर किए हैं और मैं समझता हूं कि इससे एक नया जोश हमारे कार्यकर्ताओं में आएगा, जो आने वाले समय में तीसरी यूपीए की सरकार बनवाएगा, तीसरी बार प्रदेश में दोबारा तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। और जो बातें हमारे साथियों की तरफ से आएंगी आम आदमी के हित में, उनके सशक्तिकरण के लिए, उसका भी समाधान नहीं। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि तीसरी बार यूपीए की सरकार, लेकिन उसके साथ साथ आज हम सब जानते हैं गठबंधन का दौर है, कोalition हीरा है और उसमें हम सहयोगी दलों के जो भी हमारे साथी हैं जो विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं, उनको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। और हमने देखा है
कि किस तरीके से एनडीए के जो घटक दल हैं वो साथ साथ सारे छूट करके चले गए। जो छोटे छोटे दो दल हैं, अकाली दल और शिवसेना, दो ही उनके पास बचे हैं, बाकी सब उनको छोड़ गए। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का क्या हल होने वाला है, क्या असर होने वाला है, और जनता जिस तरीके से उनकी एक विफल जो विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है, इस देश के आम आदमी, गरीब आदमी के हितों पर कुठाराघात किया है, उस